फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तन मन धन से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो कि हमारे 7 सितंबर को होने वाला है। और सारा चीज़ वेल एक्सप्लेन्ड है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या है नहीं है। तो इसी के क्रम में आज से हम लोग सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और डे बाय डे पर डे मेरा लेक्चर इसी टाइम में आएगा। और आप लोग धीरे धीरे करते हुए पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे और उसके बाद फिर जो है सो हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी लगाएंगे ताकि हम लोगों का प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। प्रिपरेशन करने के दरमियान आप लोग दो तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बात ये है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर अप कीजिएगा। जब तक आप किसी भी चीज़ के ऊपर कंसेप्ट नहीं बना लेते हैं तब तक आप जो है सो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। खास करके सीटेट के सीडीपी सेक्शन चाहे 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, क्योंकि आए दिनों देखा जा रहा है कि जो सीबीएसई है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर आयोग जो है सो क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर कंसेप्ट बिल्ड करें। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि और विकास। तो आइए हम लोग ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एकदम वेल एक्सप्लेन्ड वे में और एक क्लास में एक टॉपिक को कवर अप कर लेंगे, जहाँ से ये श्योर है कि आप लोगों को 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ ही जाए। तो सबसे पहले हम लोग वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, हर सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे 1 to 5 के लिए को ले लीजिए या फिर 6 to 8 को ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों के लिए जो है सो सीडीपी आप लोगों के लिए जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर जो है सो 6 to 8 के लिए हो। तो आइए अब हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एकदम मज़े लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि जो अभिवृद्धि होता है वो किसे कहते हैं, अभिवृद्धि क्या कहलाता है, या फिर जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे कि एक बच्चा है जो आई थिंक एज के अनुसार जो है सो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और उसकी आयु बढ़ रही है ना। आयु बढ़ते हुए जो है सो उसका जो शारीरिक ढांचा है वो दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो फिगर है उसमें मस्तिष्क का जो है सो फिगर दिख रहा है। तो इससे थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिए होंगे कि जो ग्रोथ होता है वो जो है सो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि किसको कहते हैं, जब हमारे शरीर का जो संरचना है या आकार बढ़ता है तो उसको वृद्धि कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हमारे अंदर मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आती है ना। तो इन सभी चीज़ों में जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, है ना। जो कि दिखेगा नहीं, मैक्सिमम ऐसा टाइम है कि जो दिख नहीं सकता है, सामने वर्बली आप सामने से फिजिकली उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का अगर मानसिक विकास होता है, किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिक विकास होता है तो उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं उसके बोलने के तरीके से, उसको मतलब उसका जो कोई भी चीज़ समझने का तरीका होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे आप लोग अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि सीटेट का जो सीडीपी का टॉपिक है इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे यानी कि आपका विकास होगा, आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा, मानसिक विकास होगा। जब आप लोग कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपके अंदर मानसिक विकास आएगी, बौद्धिक पक्षों में जो है सो बौद्धिक विकास होगा, इस सब में जो है सो परिपक्वता आएगी, है ना। जबकि ग्रोथ जो होता है, जैसे आपने बचपन से लेके यंग एज तक जो है सो अपना जीवन व्यतीत किया और यंग से ओल्ड एज तक जाएंगे
तो ये हमारा ग्रोथ हुआ था। अब तक क्या हुआ था, हमारा ग्रोथ हुआ था। वहीं जो हम लोग क्लास कवर अप करते हुए आए हैं, 10th पास आउट किए हैं, 12th पास आउट किए, ग्रेजुएशन किए, बीएड कर रहे हैं, और बीएड करने के बाद इतना क्लास तक जब आए हैं आप लोग, तो ये जो आप में समझ विकसित हुआ है, जो समझ विकसित हुआ है, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। और डिफरेंस समझ में आए चाहे ना आए, डिफिनीसन ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आइए, और 2-3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, जिससे और जो है सो इसके ऊपर, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंसेप्ट हमारा बढ़ेगा, और वो सारी चीज़ों को जो है सो समझेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, ग्रोथ जो है सो एक्सटर्नल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी की आयु बढ़ती है या शरीर का जो शारीरिक ढांचा बदलता है, तो उसको बाहरी तौर पे हम लोग देख सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, बाहरी तौर पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो जो है सो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। इंटरनल कैसे होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर जो है सो मानसिक क्षमता आता है, तो वो जो है सो मतलब वो उसका इंटरनल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जब वो व्यक्ति मानसिक क्षमता का यूज़ करके किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, या किसी भी चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, और वो दूसरे के सामने प्रकट कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नली रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल लेवल पे भी होता है, और डेवलपमेंट एक्सटर्नल लेवल पे भी होता है। वहीं जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, ओनली एक्सटर्नल लेवल पे ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक नहीं, थर्ड पॉइंट है कि ग्रोथ जो है सो एक टाइम पे रुक जाता है। क्या होता है, वृद्धि जो है सो कुछ समय के बाद जो है सो रुक जाती है। जैसे हमारा लंबाई बढ़ना हुआ, तो एक सीमित टाइम पीरियड है कि अगर किसी भी बच्चे का लंबाई बढ़ता है, तो वो 17-15 या 16 एज तक जो है सो उसका लंबाई बढ़ता है, या फिर जो भी कुछ होता है। वहीं जो फैट होता है वो एक उम्र के बाद जो है सो बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से है कि जो ग्रोथ होता है, यानी कि जो वृद्धि होता है, जो कि एक्सटर्नल लेवल पे होता है, वो जो है सो कुछ समय के बाद रुक जाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, वो थ्रू आउट आवर लाइफ चलता है। थ्रू आउट लाइफ कैसे चलता है कि जैसे जैसे हम अपने काम में परिपक्वता लाएंगे, मैच्योरिटी लाएंगे, उस तरीके से हमारा जो है सो जितना ज़्यादा बच्चों का या फिर लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना। जब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मेरा मेंटल डेवलपमेंट होगा। यानी कि ये जो है सो थ्रू आउट लाइफ चलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है ना। तो विकास क्या होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, और ये कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ चलता है। हाँ, ये जरूर होता है कि विकास की गति कभी धीमी हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है। यानी कि जो बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेने के 2-3 साल के बाद जो उसका जो क्यूरियोसिटी होता है, जो उसका विकास करने का जो ये कैपेसिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। बट हो सकता है किसी बच्चों में शुरुआती दौर में कम जो है सो उसका विकास हो सकता होगा, और फिर लास्ट में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास होता होगा। तो ये मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विकास जो है सो, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल चलता है, कभी भी एक लाइन में नहीं चलता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है ना। तो ये क्या होता है, लेकिन चलता ज़रूर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विकास जो है सो स्पाइरल तरीके से चलता है, लीनियर नहीं चलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत हर समय जीवन के हर पहलू में बच्चों का या लोगों का डेवलपमेंट होते रहता है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो कुछ समय के बाद जो है सो रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसे कि किसी बच्चे का अगर मान लीजिए वजन बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हाइट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये होता है कि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, लेकिन जो है सो विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार क्यों होता है, आप लोग ये इस
टॉपिक को, इस शब्द को निश्चित क्रम, है ना, तो निश्चित क्रम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित क्यों होता है, आखिर जो डेवलपमेंट होता है वो निश्चित क्यों होता है, और वृद्धि जो है सो क्रम के अनुसार क्यों नहीं चलता है। तो विकास में जो है सो एक निश्चित क्रम होता है। अगर हम जो है सो, अगर मेरा जितना डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, या छोड़िए यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़िए, जैसे हम लोगों को सीडीपी का प्रिपरेशन करना है या सीटेट का प्रिपरेशन करना है, तो हम पहले से उसका जो है सो एक सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद उसके अनुसार जो है सो रूटीन बनाएंगे। रूटीन बनाने के बाद उस रूटीन को क्रमबद्ध तरीके से मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डे बाय डे जो रूटीन मेरा बना हुआ है उसके अनुसार हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक निश्चित क्रम होता है, और जब हम लोगों का लास्ट डे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा बीते 2-3 मंथ से कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसके बाद जो एग्ज़ाम देने जाएगा, और जो फाइनली जो कभी पढ़ा नहीं है और लास्ट में मैराथन क्लासेस वगैरह देख के जा रहा है, तो वो उन दोनों के बीच में मार्क्स का डिफरेंस ज़रूर होगा, और सक्सेस का भी डिफरेंस होना संभव है। तो ये क्या है कि विकास क्या होता है कि निश्चित क्रम के अनुसार चलता है, और इसको जितना करना है, हमारे अंदर जितना विकास लाना है, ये हम एक निश्चित वेल प्लान्ड के तहत जो है सो हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना तक तो ज़रूर समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक के ऊपर जिस भी पॉइंट में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से 100% आप लोग कंसेप्ट बनाएं। किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करें, कंसेप्ट बनाएं। नेक्स्ट क्या है कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि ग्रोथ जो है सो ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं। जैसे किसी का हाइट बढ़ रहा है, किसी का वज़न बढ़ रहा है ना, तो ये हम माप सकते हैं कि हाँ इसका इतना केजी वज़न बढ़ रहा है, किसी का जो है सो लंबाई बढ़ रहा है, तो हम माप सकते हैं, है ना। लेकिन जो विकास होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, तो विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। हाँ, ये एक है फार्मूला है मेंटल डेवलपमेंट का, तो उसके जरिए हम जो है सो मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। किस चीज़ का मापन कर सकते हैं, तो मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसका सही सीधे सीधे हम मापन नहीं कर सकते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट हमारा है कि ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, यानी कि वृद्धि जो है सो हमेशा परिणात्मक होता है, हमेशा पेन पेपर पे रिप्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, और जो है सो क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव भी होता है, यानी कि परिणात्मक भी होता है और वो जो है सो गुणात्मक भी होता है। ये दोनों होता है। विकास क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो है सो केवल और केवल परिणात्मक होता है। ऐसा टॉपिक मतलब ऐसे बिंदु बना करके, पॉइंट बना करके हमने ऐसे इसीलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट इसी पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आप लोग नहीं जानिएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है या संभव नहीं है। जैसे किसी का हाइट बढ़ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका जो है सो मेंटल डेवलपमेंट भी हो, उसके अंदर सामाजिक गुण भी आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो हमारे एक्सटर्नल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया है कि विकास इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, तो इंटरनल कैसे होगा, जब हमारा मानसिक विकास होगा, है ना। तो मानसिक विकास के साथ जो है सो ये क्या कहते हैं, जो विकास का जो वृद्धि है वो संभव हो सकता है। विकास क्या है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई या भार जो है सो
नहीं बढ़ता, परंतु उनके अंदर जो है सो नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली है, जो कि मैंने नोट्स यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लोग कंसेप्ट के ज़रिए समझिएगा कि जो वृद्धि होता है इसमें क्या होता है ना कि बच्चे के हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो अगर बच्चों का अच्छा इन्वायरमेंट है, दो बच्चे लेते हैं और एक बच्चा थोड़ा सा मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसको एक अच्छी परिवेश दिया जाए, एक अच्छा वेल न्यूट्रिएंट्स दिया जाए जिससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो सके, जिससे उसके अंदर नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाए, तो वो उस बच्चे का जो है सो विकास बहुत ज़्यादा होगा। वहीं दूसरा एक और बच्चा लिया जाए जिसका मेंटल डेवलपमेंट बचपन से बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसको गलत इन्वायरमेंट के ऊपर रखा जाए, गलत इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो उन बच्चों का जो है सो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उनके अंदर जो है सो गिरावट आएगी, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता में भी गिरावट आएगी। तो ये दोनों जो है सो जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो डेवलपमेंट होता है वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे बिहार सरकार या फिर जो है सो जो भारत सरकार है वो मिड डे मील का प्लान लाती है। आप लोग देखे होंगे कि जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें मिड डे मील का प्लान है। उन मिड डे मील के प्लान में वेल डाइट के अनुसार एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है और उस फ्लो चार्ट के अनुसार बच्चों को खाना दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, सामने से जो फिजिकल डेवलपमेंट जो एक्सटर्नल होता है उसका भी जो है सो अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए। अच्छे तरीके से ध्यान देने के साथ क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, जिनका फैमिली थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और उनके फैमिली में थोड़ा सा ये डाइट वगैरह को लेके प्रॉब्लम्स हैं। कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हर फैमिली एक जैसा नहीं होता है। कोई फैमिली रिच फैमिली होता है जिनमें हर चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती है। कोई मिडिल क्लास का फैमिली है तो उसमें बहुत चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हर बच्चे का समान रूप से विकास हो सके, इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो मिड डे मील का प्लान लाई है। मिड डे मील का प्लान क्यों लाई है? ताकि बच्चों का अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो सके। हम लोग मेंटली डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं, बच्चों के एक अच्छी और एक क्वालिटी वाली क्लासेस दे करके, उसको शिक्षा दे करके कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा जो ज्ञान करेगा वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज्ञान करेगा। तो बच्चे की जो स्पेशल अपनी कैपेसिटी है उसमें कैसे वृद्धि लाए, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है सो हमारा इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक और पॉइंट्स है कि परिपक्वता है ना, कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। ये जो है सो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और बड़े होने पे जो है सो मैच्योरिटी आती है। तो आई होप आप लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों जो वर्ड है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से गहन चिंतन करके और बहुत अच्छी तरीके से समझ विकसित किए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होगा। कौन से टॉपिक के ऊपर होगा? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्लास में एंजॉय किए होंगे, क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।